शुक्र दैत्य ग्रह होने के बाद भी प्राकृतिक रूप से एक शुभ ग्रह है। व्यक्ति के जीवन में शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा व्यक्ति को शुभ परिणाम देते हैं। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में स्त्री ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति को जीवन में विलासिता और आराम देते हैं। शुक्र ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह, जीवन साथी, भौतिक सुख, धन, वाहन, अच्छे स्वाद, अच्छे भोजन, कलात्मक प्रवृत्ति आदि का कारक ग्रह माना गया है। अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति होती है तो उस व्यक्ति को इन सभी चीजों का भोग करने का अवसर प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह हमारी सुंदरता को भी दर्शाता है और जीवन में एक सकारात्मकता लाता है। शुक्र ग्रह अगर हम राशि चक्र की बात करें तो वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और साथ ही साथ मीन राशि इनकी उच्च राशि है और कन्या राशि में यह नीच अवस्था में होते हैं। मित्र ग्रह की बात करें, शनि, बुध, राहु, केतु इनके मित्र ग्रह हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के साथ इनका संबंध तटस्थ है। जब शुक्र का गोचर अपनी मित्र राशि या उच्च राशि में होता है तो व्यक्ति को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि शुक्र का गोचर शत्रु राशि में अशुभ परिणामों का दाता है। शुक्र का यह होने वाला गोचर अपनी ही राशि तुला राशि में होने जा रहा है। इस समय अवधि में आप अपने प्रेम रिश्तों के साथ साथ जो जरूरी रिश्ते हैं उन्हें भी आप अच्छा कर पाएंगे। यह गोचर रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा और आपके सामाजिक और रोमांटिक जीवन को भी यह मजबूती देगा। आप इस गोचर के प्रभाव से विलासितापूर्ण जीवन जी सकेंगे। भौतिकवादी चीजों का आनंद भी इस गोचर काल के दौरान आप उठाएंगे। शादीशुदा लोगों के लिए यह गोचर शुभ साबित होगा। इस गोचर के दौरान आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की भी सोच सकते हैं। शुक्र का तुला राशि में गोचर 6 सितंबर 2021 को 12:39 पर होगा। उसके बाद 2 अक्टूबर 2021 तक यह तुला राशि में ही बने रहेंगे। तो शुक्र के इस होने वाले गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम जानेंगे इन राशियों पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या पर शुक्र के इस गोचर से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जेन्युइन कंटेंट आपको इस चैनल पर हर रोज उपलब्ध होता है। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लाइक और शेयर के साथ साथ हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शुक्र आपके साझेदारी और दाम्पत्य जीवन के 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कार्य क्षेत्र पर पदोन्नति की संभावना भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इस समय अवधि के दौरान आपका अपने कार्य क्षेत्र पर अपने बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, चाहे वह व्यापार साझेदारी का ही हो, उन जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। सामाजिक जीवन में भी नए लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे और यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। इस समय अवधि में आप कोई निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी इस समय अवधि में एक अद्भुत बदलाव का आप अनुभव करेंगे और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत शुभ रहेगा। कोई अच्छा रिश्ता आपके घर आ सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से भी मेष राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम साबित होंगे। इस समय अवधि के दौरान आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। इससे आपके आपसी संबंधों में सुधार होगा। आर्थिक लिहाज से भी यह गोचर शुभ साबित होगा।
लेकिन आपको इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन 7 प्रकार के अनाजों का दान करें। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्र पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके रोग ऋण रिपु के छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में शुक्र आपके लिए नए नए अवसर लेके आएंगे। लंबे समय से जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे उसमें आपको इस समय अवधि में सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि और पदोन्नति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके करियर में वृद्धि के साथ साथ पेशेवर विकास भी होगा। इस समय अवधि में आपको अपने खर्चों पर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा अनावश्यक चीजों पर खर्च भी अधिक मात्रा में किया जाएगा। इसलिए एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। रिश्तों की अगर बात करें तो आपकी जो प्रेम जीवन है उसमें आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपके विवाहित जीवन में अशांति का माहौल बन सकता है, इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क से बचने की कोशिश करें और अपने मन में शालीनता बनाए रखें, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह कुछ गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य का भी आपको इस समय अवधि में ध्यान देना है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। चंद्र राशि के अनुसार शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके संतान, शिक्षा और रोमांच के 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय अवधि में आपका अपने जीवन साथी और बच्चों पर विशेष ध्यान रहेगा। इस समय अवधि में आपकी जो रुचि रहेगी वह संगीत और कला की ओर ज्यादा रहेगी। पेशेवर जीवन में आपको अपने बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आप जो भी प्रयास करेंगे वह अच्छे होंगे और जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। मिथुन राशि के जो भी जातक नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय अवधि बहुत अनुकूल साबित होगी। आर्थिक रूप से भी यह जो गोचर है यह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विदेशों पर जाकर पढ़ाई करने के लिए यह गोचर एक शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। बहुत सी जातिकाओं को इस समय अवधि में मातृत्व सुख भी हासिल हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए अपने थाली में से भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर खिलाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शुक्र एकादश भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह सुख और माता के चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, उसकी सजावट के लिए कुछ घर में बदलाव कर सकते हैं। जो लोग वाहन खरीदने की सोच रहे थे उन लोगों को इस समय अवधि में वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है, या जिनके पास पूर्व से वाहन था वह इस वाहन को बदल सकते हैं। पेशेवर जीवन की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप अपने उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ किसी तरह के भी टकराव से बचें। कड़ी मेहनत और प्रयासों के अनुसार वांछित सफलता पाने के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण अवधि रहेगी। अपनी योग्यता साबित करने के लिए इस अवधि के दौरान समय और संसाधनों को पूरा उपयोग करने की कोशिश करें। यह जो समय है यह प्यार और रोमांच के लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। कुंडली का चौथा भाव भावनाओं का भाव माना जाता है, इसलिए शुक्र के इस गोचर के दौरान भावनात्मक रूप से आप काफी सक्रिय हो सकते हैं और आप उसे खुलकर जाहिर कर सकते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में निखार आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अधिक ठंडा खाने से इस समय अवधि में आपको परहेज करना है, अन्यथा आपको ठंड से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए इस गोचर की अवधि में
आपको शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना उचित रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके पराक्रम, छोटे भाई बहनों और साहस के तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके पेशेवर कौशल को बढ़ाएगा और नई खूबियों को विकसित करेगा। सामाजिक स्तर पर भी आपके व्यवसाय में वृद्धि देखी जाएगी। इस समय अवधि में आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने सहयोगियों और अपने अंडर काम करने वाले लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपका जो रचनात्मक पक्ष है वह भी मजबूत साबित होगा। कोई महंगे गैजेट इस समय अवधि में आप खरीद सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए यह जो गोचर होगा यह शुभ साबित होगा। वैवाहिक जातकों के लिए भी यह जो गोचर है यह बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में आपको किसी को उधार देने से बचना है और अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस अवधि में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रोजाना सुबह 108 बार ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं आज की अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके वाणी, संचित धन और कुटुंब के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में आपको संचित धन से लाभ प्राप्त हो सकता है और आप धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। अगर आपने पूर्व में कोई निवेश किया है तो इस समय अवधि के दौरान उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए शुभ साबित होने जा रही है। आपको इस समय अवधि के दौरान अपना जो धन है वह सही जगह निवेश करने का भी अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य में सुधार देखा जाएगा और काम के प्रति भी आप इस समय अवधि में निष्ठावान रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको खुशी का अनुभव होगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने दोस्तों से भी कुछ मदद ले सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ भी इस अवधि के दौरान आपके संबंध अच्छे होंगे। इस समय अवधि में आप किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं और यह यात्रा आपको लाभ देगी। स्वास्थ्य के लिहाज से गर्भवती महिलाओं को इस समय अवधि में लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से खान पान की चीजों में आपको परहेज करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन जरूरतमंद लोगों में सफेद चीजों का दान करें। तो यह थी आज की 6 राशियां जो शुक्र के इस गोचर से प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।